खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंगा से कुछ नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों का पहला स्कूल और पोषण केंद्र होता है, जहां बच्चों खेल खेल में पढ़ते हैं और उनके स्वस्थ रहने के लिए जरूरी देखभाल भी किया जाता है। साथ ही साथ गर्भवती धात्री महिलाओं के साथ साथ गांव के किशोरी बच्चों को भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देखभाल भी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही किया जाता है। किशोरी बच्ची लोग को हम लोग आयरन गोली देते हैं, जो सप्ते में एक दिन दिया जाता है और एक दिन खाएगी ये, इसलिए कि यही आगे जाके हमारी बच्चे की माँ बनेगी, इसलिए इन लोग को आयरन गोली खाना बहुत जरूरी है। मेरे गांव में आंगनबाड़ी अभी तक बना नहीं है, बनने का चालू हुआ 5 साल से, अभी तक अटका हुआ बीच में, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ढलाया हुआ है लेकिन पूरा फिनिश नहीं हुआ है। उसी तो का आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही हो रहा है कि मेरा 2 बच्चा है, मेरे पूरा गांव का बच्चा भी पूरा अच्छा से पढ़ नहीं सकते हैं। मेरा भी 2 बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आती है, वो भी नहीं पढ़ाई हो पाता है। क्या है कि सेविका के घर में हम लोग का बच्चा आती है पढ़ने के लिए, तो अच्छा थोड़ा उसको घर में नहीं शिक्षा मिल पाता है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी से किया जा रहा है। इसी योजना के तहत जिला चतरा प्रखंड इटखोरी पंचायत धनखेरी ग्राम परसौनी में आंगनबाड़ी की शुरुआत 2005 ईस्वी से किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश 20 वर्ष बाद भी परसौनी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं बना है। विभाग द्वारा 2020 ईस्वी में गांव में आंगनबाड़ी भवन का कार्य शुरू हुआ, जो ढलाई तक का कार्य उसी समय हुआ और इसके बाद आगे कोई भी कार्य नहीं हुआ, जिससे अभी भी यह भवन अधूरा पड़ा है, जिससे कारण आंगनबाड़ी का संचालन 20 वर्षों से निजी घरों में चलाया जा रहा है। मैं 2005 से काम कर रही हूँ, जो कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र उसमें बना हुआ नहीं था। हम गांव में पूरा पता किए किराया पर मकान की खोज के पढ़ाएंगे, तो कहीं हमको वैसा मकान नहीं मिला आंगनबाड़ी पढ़ाने के लिए, तो फिर लास्ट में मैं अपना घर में ही पढ़ा रही हूँ। बाद में भी मैं कितना जगह पता की कि नहीं कहीं मिल जाएगा तो वहाँ पढ़ाएंगे, घर में पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं वैसा जगह ही नहीं मिला। फिर बाद में एक बार स्कूल में बोले कि वहाँ मेरा बच्चा चल जाता है आंगनबाड़ी का, छोटा छोटा बच्चा बड़ा बच्चा के साथ, बोले कि हमको एक रूम वहाँ दे दीजिए, वहीं पढ़ाएंगे। तो वहाँ वो रूम दिए, 15 दिन 1 महीना पढ़ाए, उसके बाद फिर बोले कि नहीं साहब को यहाँ नहीं पढ़ाना है। फिर हम और जगह पता किए कहीं कि मिल जाएगा तो ऐसा कहीं रूम में पढ़ाएंगे, तो किसी का वैसा एक्स्ट्रा रूम नहीं था कि जो हमको देता आंगनबाड़ी पढ़ाने के लिए, तो फिर लास्ट में हम घर में ही पढ़ा रहे हैं। तो आप कितना दिन से अपना घर में पढ़ा रहे हैं? 2005 से। तो आपके गांव में आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं, मेरा गांव में आंगनबाड़ी भवन नहीं बना। 2020 में शुरू हुआ बनने के लिए, जो कि अधूरा बन के अभी बाकी है, ढलाई का तक काम हुआ है, दरवाजा लगना और प्लास्टर बाकी है, जो कि बन जाता तो पढ़ाने में मुझे ठीक होता है। यहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है, तो आप लोग इसका कंप्लेन कहाँ किए हैं? कंप्लेन हम लोग यहाँ अपना ऑफिस में किए हैं, ब्लॉक में किए हैं कि आंगनबाड़ी बन जाता। फिर जो बना रहा है, जो ठेका लिया है, उससे भी बोले कि कितना लेट कर रहे हैं, बनवा देते तो पढ़ाने में ठीक होता, दिक्कत होता है घर में, तो वो बोले कि हाँ बन जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। आप किसी को लिखित आवेदन दिए हैं? लिखित आवेदन नहीं दिए हैं अभी तक। आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं? मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में अभी 23 बच्चे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी भवन बन जाए, वहाँ मुझे पढ़ाने में ठीक होगा, सामान रखने में ठीक होगा, बच्चों लोग का पढ़ाने में ठीक होगा। आप अपने घर में पढ़ाते हैं तो आपको क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, हमको घर है, कोई हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हमारा घर के तो उसमें दिक्कत होता है बच्चा लोग का पढ़ाने में। ग्रामीण का भी कहना स्कूल बन जाता तो ठीक रहता, वहाँ पढ़ाने में ठीक होगा। अब आप अपने घर में पढ़ाते हैं तो इसके लिए आपको क्या विभाग से किराया मिलता है? नहीं, मुझे अभी किराया नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को BP, वजन, हेमोग्लोबिन दिया जाता है। हर महीने इन लोग को कैल्शियम, फोलिक एसिड दिया जाता है। कैल्शियम हम बच्चे की हड्डी कमजोर नहीं हो इसलिए हम लोग खिलाते हैं। आयरन की शरीर में खून कमी नहीं हो उसके लिए हम लोग आयरन फोलिक एसिड देते हैं इन लोग को खाने के लिए। और हर महीने हम लोग NC चेकअप करते हैं। मेरा समस्या यही है सर कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है परसौनी में, मतलब भवन बना ही नहीं है, बना है लेकिन छत के प्रोसेस करके छोड़ दिया गया है।
उसमें खिड़की दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, पेंट पोचाड़ा नहीं किया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल सेविके के घर में टीकाकरण करवा रहे हैं। और बच्चा तो यहाँ थोड़ा सा लाने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा गांव से हटके है, इधर हस्टे में है आंगनबाड़ी, मतलब सेविका के घर, और बच्चा थोड़ा सा उधर दूरी में पड़ता है। आंगनबाड़ी कब से अधूरा है? आंगनबाड़ी अधूरा है 2020 या 21 में, मतलब वो छत का प्रोसेस हुआ है। उसके बाद से अभी तक नहीं बना? ना, उसके बाद अभी तक मतलब कोई वहाँ काम ही नहीं चल रहा है। आप लोग का आंगनबाड़ी अधूरा है तो आप लोग इसका शिकायत कब से किए? उसका शिकायत हम लोग से ब्लॉक से DPO पास किए, सुपरवाइजर मैडम पास किए। आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है तो कितने लोगों का समस्या है? हम लोग का तो समस्या है, मतलब गर्भवती धात्री महिला के तो यहाँ बच्चा के भी दिक्कत होता है। कुल जनसंख्या 720 आबादी है, तो बेटी बहू को तो दिक्कत होता है। यदि आप जिले के अधिकारी होते तो आप क्या करते? सर, हम अधिकारी रहते तो हम तो सोचते कि मेरा आंगनबाड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है, मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित रहे, खान पान में, टीकाकरण में। प्रखंड इटखोरी में बहुत पहले कन्वर्जेंस के तहत समाज कल्याण और मनरेगा के तहत कुछ आंगनबाड़ी निर्माण हो रहा था, जिसमें कुल 11 था। इसमें 6 गो हम लोग ने हैंडओवर कर दिया, बन के तैयार हो गया, और बाकी 5 गो जो है किसी कारणवश से उसका अधूरा हुआ है। कुछ का ढलाई हो गया है, कुछ का प्लास्टर थोड़ा बहुत बाकी है, कुछ का फर्श बनाना बाकी है। तो स्थिति को देखते हुए हम लोग उसको मनरेगा के तहत या अन्य कोई मद से हम लोग उसको पूर्ण करा लेंगे। कब तक होने की संभावना है सर? अभी तो हम लोग जिला से डिस्कस कर रहे हैं कि अब आखिर अभी काम होगा तो किस मद से आगे भुगतान होगा, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी हम लोग 1 महीने के अंदर हम लोग पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बनने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिला है। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाकर समुदाय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग स्क्रीनिंग कर एक आवेदन बनाकर समुदाय के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर वीडियो दिखाकर समस्या से अवगत कराया गया और आवेदन दिया गया, जिससे समस्या समाधान का आश्वासन मिला। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और आप भी बदलाव के लिए समुदाय का हिस्सा बने। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबको अपडेट करूंगा।